राजपुर नामक एक गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसका बेटा राकेश कुछ भी काम नहीं करता था। वो सारा दिन बस गांव में ही घूमता रहता था। अरे बेटा, अब तो तुम्हें बड़ी बड़ी मूछें भी आ चुकी है। अब तो कोई काम काज किया करो। अब मेरे से काम नहीं होता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों ने मुझे पैदा किया है, इसलिए ये आपका हक बनता है कि आप मुझे खिलाओ पिलाओ, ना कि मेरा। ये आपका ही फर्ज है कि मुझे जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, इसीलिए आप अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो नहीं काम वाम करने वाला। ये कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। अरे सुमिता, अब तो मैं राकेश को समझा समझा कर थक गया हूँ। अब तो वो समझ भी नहीं रहा। अब मेरे पास कोई भी उपाय है ही नहीं कि मैं उसे सुधार पाऊँ। अब ऐसे ही बुढ़ापे में मैं सारा दिन काम करता रहूँगा खेतों में। आप इतना चिंता मत करो। आप ऐसा करो कि आप राज दरबार में जाओ और राजा को ये सारी बातें बता दो और राजा को शिकायत करो। वो राज दरबार में राकेश को बुला के डांट देंगे। हो सकता है इससे उसको कोई फर्क पड़ जाए। हाँ भगवान, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल ही जाऊँगा। रामू उसी ही दिन राजपुर गांव के राजा के पास चला गया। दुआई है महाराज, दुआई है। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज, मेरा एक ही बेटा है महाराज, जिसका नाम है राकेश। इस आस के साथ मैंने उसे पाला था कि वो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो वो मुझे कोई भी सहारा नहीं देता। ना तो वो कोई काम काज करता है और ना ही मेरे साथ काम पे जाता है। वो हमेशा अपने आवारा मित्रों के साथ मटर गश्तियाँ करते रहता है और इधर उधर घूमते रहता है। अगर मैं उसे समझाने जाता हूँ तो वो मुझे ही कह देता है कि मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, और ये कहकर वो फिर से अपने मित्रों के साथ चला जाता है और वो कहता है कि मुझे ही उसे सारा उम्र भर खिलाना पड़ेगा। ओ, तो तुम्हारा बेटा बहुत ही स्वार्थी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी सुधार देता हूँ। जाओ सैनिकों, राकेश को लेकर आओ। राकेश, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? जी महाराज, ये मेरे ही पिता हैं। बताइए क्या बात हो गई। क्यों रे आकाश, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, लेकिन तुम कोई भी काम काज नहीं करते। अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों नहीं कमाकर खिलाते पिलाते? सुनिए महाराज, मुझे कोई भी काम वाम आता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कोई काम नहीं किया और आज भी कोई काम नहीं करता हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? राकेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन माँ बाप ने तुम्हें अब तक कितना खिला पिला दिया और इतना बड़ा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी आई है और अब तुम पीछे हट रहे हो। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, चाहे चोरी करो, डकैती डालो या कुछ भी, पर इन्हें कमा कर खिलाओ पिलाओ। खबरदार, अगर यही शिकायत मुझे दोबारा मिली तुम्हारी तो मैं तुम्हें कभी भी बख्शूंगा नहीं। महाराज, क्या मुझे आप चोरी और डकैती डालने को कह रहे हो? अरे मूर्ख, तुम्हारे बस का तो वो भी काम नहीं है। चोरी में भी मेहनत और बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पास है कहाँ। तुम जैसे कामचोर और निठल्ले लोग ये काम भी नहीं कर सकते। ऐसे पुत्र से अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। राकेश, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। राकेश ने हैरान होते हुए कहा। राकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगा, अरे अरे अरे, बड़े दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? राजा है तो कुछ भी करेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस राजा को भी सब सिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों बाप बेटा जब राजमहल से बाहर आए तो रामू ने कहा, चलो राकेश, घर चलो। नहीं बापू, मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। राकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बापू, मैं सही कह रहा हूँ। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपने मुझे बड़े दरबार में अपमानित करवाया।
अब तो आपको ठंडक मिल गई होगी ना। मैं काम काज करूं चाहे ना करूं, लेकिन अब मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, यह एक बात पक्की है। फिर राकेश वहां से चला गया और उसके जाने के बाद रामू ने कहा, जाने भी दो, जब इसे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर ही वापस आ जाएगा, और कहाँ जाएगा। फिर राकेश चलता चलता एक जंगल में आ गया। दिन भी ढलने ही वाला था। राकेश ने कहा, आज की रात मुझे इसी जंगल में निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यूं ही चलता रहा तो मुझे कोई ना कोई तो जंगली जानवर खा ही जाएगा मारकर, इसीलिए मुझे किसी न किसी पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर राकेश एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत गई थी। राकेश पेड़ के डाल के ऊपर बैठा सुस्ता रहा था। तभी अचानक उसे एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। जब वो नीचे की ओर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके पास एक हीरे जवाहरात और एक हीरो की माला थी, जो कि उसने एक कपड़े के ऊपर रख रखी थी। अरे भगवान, आज तो आपने मेरी काफ़ी मदद की। चोरी में मुझे इतना धन हासिल हो चुका है। मज़ा आ गया भगवान, मज़ा आ गया। पेड़ के ऊपर बैठा राकेश समझ गया कि अवश्य ही यह एक चोर है, जो कि अपनी चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मुझे भी आज इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। राकेश सब सोच ही रहा था कि तभी सोचते सोचते उसका संतुलन खराब हो गया और वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। अरे अरे अरे, इतनी रात को ऊपर क्यों बैठे थे? कौन हो तुम? मेरा नाम राकेश है, मैं अपने घर से भाग कर निकला हूँ। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम घर से भाग निकले और यहाँ पर आकर पेड़ के ऊपर बैठे हो इतनी रात को? तभी राकेश ने विस्तार पूर्वक उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर चोर मन ही मन सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा लगता है, क्यों ना मैं इसे भी चोरी के धंधे में शामिल कर लूं, तो मेरा धंधा और भी बढ़िया हो जाएगा और मैं दुगना पैसा कमाऊंगा। अरे राकेश, मेरा नाम सुदेश चोर है। क्या तुम चोरी का धंधा सीखना चाहोगे? चोरी का काम करके तुम जल्द ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो, और जो भी तुम्हारे साथ राजा ने किया तुम उसका बदला राजा शमशेर सिंह से ले सकते हो। बात तो आप ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि ऐसे मैं बदला भी ले लूँगा और मैं अमीर भी बन जाऊँगा। तो चलो मेरे घर। मेरा घर यहाँ से कुछ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। फिर वो दोनों सुदेश चोर के घर की ओर चलने लगे। जल्द ही वो घर के पास पहुंच गए। राकेश, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, और जो भी मुझे तरीके आते हैं चोरी करने के वो मैं तुम्हें सारे सिखा दूंगा। मैं भी आपको आज से गुरु मानता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि जो भी आप मुझे चोरी के गुण सिखाओगे वो मैं मन लगाकर सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश राकेश। उधर राकेश के माता पिता राकेश के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। काश उस दिन मैं महाराज के पास नहीं गया होता और राकेश की बेइज्जती नहीं करवाई होती, तो आज राकेश हमारे साथ होता, घर छोड़कर नहीं गया होता। पता नहीं वो भूखा प्यासा कहाँ पर भटक रहा होगा। अगली सुबह से ही सुदेश राकेश को चोरी करने के नए नए तरीके बताने लगा। राकेश, मैंने आज तुम्हें बताया कि कैसे तुम बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सी लगाकर चढ़ सकते हो एंड अंदर जाकर चोरी कर सकते हो। एक ही महीने के अंदर राकेश चोरी करना सीख गया और उसने सुदेश चोर के साथ मिलकर चोरियां करना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक चोरियां करने लगा। वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन राकेश ने सुदेश से कहा, गुरुजी, अब मैं काफी अच्छी चोरियां करने लगा हूँ, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि शमशेर सिंह राजा के यहाँ चोरी करूँ और उसका सारा खजाना लूट लूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते तुम।
तुम पकड़े जाओगे। गुरुजी, उन्होंने मेरा एक दिन मजाक उड़ाया था कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन देखो आज मैं एक अच्छा भला चोर बन चुका हूँ। इसलिए मैं उनके यहाँ चोरी करना चाहता हूँ और अपना बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन बड़े ही ध्यान से चोरी करना। फिर वो अगले ही दिन चोरी करने पहुंच गया। उन्होंने खजाना लूट लिया और राकेश ने जाते जाते वहां पे एक चिट्ठी भी रख थी। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया, हमारा सारा खजाना चोरी हो गया महाराज, और चोरों ने वहाँ पे एक चिट्ठी भी छोड़ी है। फिर राजा चिट्ठी लेकर पढ़ने लगता है। चिट्ठी में लिखा था कि याद कीजिए राजा शमशेर सिंह, आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के भी योग्य नहीं हूँ। आज आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका सारा खजाना चोरी के लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ तो ये राकेश का काम है, जिसके पिता कुछ दिन पहले उसकी शिकायत लेकर आई थी। जाओ सैनिकों, रामू किसान के घर जाकर राकेश को लेकर आओ। सैनिक बिना समय गवाए रामू के घर पहुंच गया। रामू, तुम्हारा बेटा राकेश कहाँ पर है? महाराज ने उसे बुलाया है। वो तो कई दिनों से घर पर नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तुमने कहीं तो कहीं उसे छुपाया होगा इस झोपड़ी में, क्योंकि उसके पास चोरी का माल है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ? हाँ, उस राकेश ने हमारा काफी खजाना लूट लिया है, जिसको अब कोई भी नहीं बचा सकता। अगर वो पकड़ा गया तो उसे फांसी भी हो सकती है। इसका मतलब मेरा बेटा चोर बन चुका है। सैनिक ने जब राकेश को झोपड़ी में नहीं पाया तो वो राकेश के बदले उसके माँ बाप को राजा के पास राजमहल ले गया। ये क्या किया सैनिक? तुम इन्हें क्यों पकड़ कर ले आए? मैंने तो तुम्हें राकेश को पकड़ कर लाने के लिए कहा था। महाराज, वहाँ पे राकेश नहीं था। शायद इन दोनों ने ही कहीं पे उसे छुपा दिया होगा ताकि वो हमें मिल ना पाए। अगर ऐसी बात है तो इन दोनों को जाकर कारागार में बंद कर दो। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद राकेश और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। एक दिन जब राकेश और उसका गुरु चोरी करके अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में जोरदार और तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो गांव में ही एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से आवाज आई, अरे भाई, कौन है बाहर जो इतनी बारिश में दरवाजा खटखटा रहा है? जी, हम परदेसी हैं जो कि इस बारिश में फंस चुके हैं और अपने घर नहीं लौट सकते। तो क्या आप हमें आज रात के लिए आसरा दे सकते हो? घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें घर के अंदर ले लिया। हमारे यहाँ पे अतिथियों का सत्कार किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे रह सकते हो। आप यहाँ पर आराम से रात गुजार सकते हो, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। राकेश ने जब घर के मालिक की बेटी को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गया। जब राकेश और उसका गुरु सोने के लिए कमरे में गए तो राकेश ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे ये लड़की भा चुकी है, क्या मेरा इसके साथ विवाह हो सकता है? जरूर हो सकता है। मैं कल ही इस घर के मालिक से बात करूंगा। वो अपनी बेटी का हाथ हमें खुशी खुशी दे देंगे, क्योंकि हम इतने अमीर जो ठहरे। मैं आपकी पुत्री के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए श्रीमान जी। ये मेरा बेटा राकेश है। मेरे पास लाखों की संपत्ति है और नीलवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा मोहित हो चुका है और अब उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मैंने अपनी बेटी का विवाह करना ही है। आप ये बताइए, आपका बेटा करता क्या है? कुछ भी नहीं, इसे करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है। मेरे कहने से मतलब है कि आपका बेटा कोई कारीगरी जानता है क्या? अगर जानता भी है तो कौन सी और क्या? मेरे पुत्र ने ना तो कोई आज तक काम सीखा है और ना ही कोई कारीगरी, और भला इसे जरूरत भी क्या है सीखने की? ये मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस जो है, मेरे मरने के बाद
सारी संपत्ति इसकी तो होएगी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके बेटे के साथ अपनी बेटी सुलेखा का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धन से ज़्यादा गुणों का आदर करता हूँ। और भला मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ जिसमें कोई गुण ही ना हो, और ना ही कोई काम सीखा हो, और ना ही कोई कारीगिरी। और भगवान की कृपा से धन दौलत तो मेरे पास भी बहुत है। अच्छा श्रीमान जी, मैं चलता हूँ, हमें आज्ञा दें। इसके बाद राकेश और उसका गुरु घर के मालिक से विद्या लेकर अपने घर की ओर चल दिए। राकेश, तुमने सुन लिया ना, सेठ अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्या चाहता है? कुछ भी हो गुरु, मैं हर हाल में सुलेखा से ही विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? गुरु, मैं किसी रात को सुलेखा के घर पर हमला करूंगा और वहां से सुलेखा को चुरा कर ले आऊंगा। अरे नहीं 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 राकेश, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम विवाह के बाद भी उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, और वो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हें सही में उसके साथ विवाह करना है तो तुम्हें चोरी के साथ साथ कोई काम काज जरूर सीखना चाहिए, तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। हाँ गुरु, शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं कोई ना कोई काम अवश्य सीखूंगा। आप ऐसा कीजिए, आप अकेले ही घर चले जाइए, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है, मैं नीलवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा राकेश। ऐसा कहकर सुदेश वहां से चला गया और राकेश भी एक गांव में पहुंच गया और वहां के सुनार के पास गया। अरे सेठ जी, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना, मैं तो आपके पास सिर्फ काम मांगने आया हूँ। और क्या आप मुझे काम सिखा सकते हो? ये क्यों नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल सिखा सकता हूँ। तो आप मुझे कितने दिनों में ये काम सिखा सकते हो? अरे भाई, मैं तुम्हें ये काम दिनों में नहीं सालों में सिखा पाऊंगा, कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही। नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या आप मुझे ये काम 2 या 3 दिन में नहीं सिखा सकते? तुम अवश्य ही कोई मूर्ख लगते हो जो कि ये काम 2 या 3 दिन में सीखना चाहते हो, क्योंकि इस काम को करने में 2 से 3 साल तो लगते ही लगते हैं। चल यहाँ से निकल, तू मेरा वक्त खराब कर रहा है। सेठ ने डांट फटकार कर राकेश को वहां से भगा दिया। राकेश चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी कोई न कोई काम या कारीगिरी सीख ले ताकि वह अपने प्यार को पा सके। राकेश काफी जगहों पर काम मांगने के लिए गया, लेकिन कोई भी उसे काम इतनी जल्दी सिखा नहीं पाया। वह कहते थे कि किसी भी काम को सीखने के लिए 1 साल तो कम से कम लगता ही है। राकेश को हर जगह से निराशा मिली। इसके बाद जब वह एक जगह से निकल रहा था, कुछ मजदूरों को काम करते हुए देखा। उनको देखकर राकेश सोचने लगा, एकमात्र मजदूरी ही है जो कि मुझे पल भर में आ सकती है, तो क्या मैं सारे काम काज छोड़ के ये मजदूरी का काम सीख लूँ? अगर मैं ये मजदूरी का काम सीख गया तो मैं जल्द से जल्द सुलेखा के साथ अपना विवाह कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर राकेश भी उन मजदूरों के साथ काम करने लग गया। शाम होते ही राकेश को उसकी मजदूरी के पैसे मिल गए। वो पैसे लेकर सीधा सुलेखा के पास चला गया। मैंने आपके कहे अनुसार मजदूरी की कला सीख ली है और ये पैसे मैंने सारे मजदूरी से ही कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करोगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ खुशी खुशी करूंगा। अगले ही दिन राकेश और सुलेखा का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद सुलेखा के पिता सुलेखा को मिलने के लिए उसके घर गए। राकेश बेटा, अगर तुम्हें मजदूरी करनी ही है तो अपने खेतों में क्यों नहीं करते, दूसरे खेतों में क्यों करते हो? आप ये क्या कह रहे हो? राकेश बेटा, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। मुझे पता है कि तुम रामपुर के एक किसान के बेटे हो। मोहन की यह बातें सुनकर राकेश चौंक गया। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? बेटा, जब तुम पहली बार मेरे घर पर आए थे तो मेरी बेटी को भी तुम बहुत ही ज़्यादा भाग गए थे, और उसने ही मुझे कहा था कि पिताजी, अगर मुझे विवाह करना ही है तो मैं ऐसे ही लड़के से करूँगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पीछे कुछ मजदूर लगा दिए ताकि वो तुम पर नज़र रख सकें। शायद आप ठीक कह रहे हो पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। अरे गुरुजी सुनिए, अगर मैं ये चोरी का काम छोड़ना चाहूँ तो क्या आप मुझे ये काम छोड़ने देंगे? अरे क्यों नहीं बाबा,
क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी के अभी ये चोरी का काम छोड़ सकते हो। तो गुरुजी आप ऐसा कीजिए, जो खजाना हमने शमशेर सिंह राजा के यहाँ से चुराया था वो मुझे दे दीजिए, ताकि वह मैं उन्हें दोबारा लौटा सकूं। सुदेश ने सारा धन राकेश को दे दिया। राकेश और उसकी पत्नी सुलेखा खजाने को लेकर राजपुर की ओर चला गया। अपने गांव में पहुंचकर वो सीधा राजा के पास चला गया। महाराज कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके खजाने को चोरी करने का दुस्साहस किया है, लेकिन अब मैं यही खजाना आपको वापस करने आया हूँ। अरे ये अनहोनी कैसे हो गई, तुम कैसे सुधर गए? चलो ठीक है, तुम सही रास्ते पर तो आ गए हो ना, तुम सही रास्ते पर आ चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी दंड नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। राकेश ने सारा धन राजा को दे दिया जो कि उसने राजमहल से लूटा था, और इसके बदले राजा ने उसके माँ बाप को कारागार से निकाल दिया। अब राकेश चोरी चकारी का काम छोड़कर खेती करने लग गया। राकेश का बदला हुआ रूप देखकर उसके माता पिता भी खुश हो गए और अब वह सब मिलकर एक शांति भरा जीवन जीने लगे।